वेद? इसलिए वो आंखों देखा हाल तू मुझे सुना रही थी, है? ताकि तेरा पति सारी बातें सुने और तुझे बचाने आ जाए। बहुत सियाणी है प्रतिभा जी की बहुरानी, है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को किडनैप करने की और मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? क्यों कर रहा था तू ये सब? मेरी माँ को ब्लैकमेल क्यों कर रहा था तू? किस बात के पैसे मांग रहा था तू उनसे? बता सब। बताता हूँ, सच सुनने की हिम्मत है तेरे में? हिम्मत की बात तू मत कर, जो खुद मेरे पैरों के नीचे है। सच सच बता दे, इससे पहले कि कुछ बोलने के लायक ना रहे। बता क्या है सच? बताता हूँ, मैं सब कुछ बताऊंगा। तेरी माँ को ब्लैकमेल क्यों कर रहा था मैं, सब कुछ बताता हूँ। उन्होंने मुझे माधव, क्या बोलने जा रहा था तू? माधव, विधि, तुम ठीक तो? बोलना माधव। सच बताओ, क्या बताना चाह रहे थे? किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? वहां तो कोई नहीं है, बोल माधव। माधव, क्या बताना चाह रहा, बोल। अरे, ये तो पायल का ब्रेसलेट है। क्या है सच, बोल माधव। ये ब्रेसलेट वेद और विधि के हाथ में लग जाए। इंस्पेक्टर साहब, इसे जल्दी लेके जाइए। आप देख नहीं रहे मेरी बहन कितनी डरी हुई है। जल्दी लेके जाइए। आपने इसे गोली क्यों मारी? ये सच बताने ही वाला था। वेद ने स्थिति संभाल ली थी। साहब, ये देखिए, इसकी जेब में से एक गन मिली है। मैडम, आपको ऐसा लगता होगा, पर ये देखिए, ये पिस्तौल इसके पास थी। इसने प्रतिभा जी की बेटी को किडनैप किया था। इसका क्राइम रिकॉर्ड भी है। ऐसे में देखते ही गोली मार देने के आदेश मिलते हैं। दी, डरो मत, सब ठीक हो गया है। हाँ, किसी को कुछ नहीं हुआ है।
सच बताने ही वाला था। अब पता नहीं कभी सच पता चल पाएगा भी या नहीं। वो जो भी बोलता ना, वो झूठ ही बोलता। पुलिस से पता चला है कि उस पर बहुत सारे केसेस है, धोखाधड़ी के, रेप, मर्डर और भी बहुत सारे। और वो हमारे घर में झूठा नाम लेकर ही घुसा था ना। पर भैया माँ को ऐसा क्यों लगा कि वो सुरेन काका का बेटा है? अरे उसने कुछ गांव की बातें की और माँ ने यकीन कर लिया। वैसे तू यहाँ तक कैसे पहुंचा? विधि की वजह से भैया, विधि की स्मार्टनेस की वजह से। विधि को शक हो गया था कि माधव कोई धोखेबाज है। उसका पीछा करते हुए वो यहाँ आई और मुझे बताया कि ये है रास्ता, और वो भी बहुत स्मार्टनेस के साथ। विधि तुम्हें तो डिटेक्टिव बनना चाहिए। आईएएस छोड़ो और आईपीएस ज्वाइन कर लो। इंसान जब मुश्किल में होता है तो उससे बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ ही लेता है। मैंने भी वही किया। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि भारती दीदी ठीक है और उन्हें कुछ नहीं हुआ। भारती, भारती कहाँ है? स्वामी, भारती तुम ठीक तो हो ना? मेरी तो जान ही निकल गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? भारती, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना वो घर घर नहीं है। वापस आ जाओ प्लीज। तुम जैसा बोलोगी हम सब वैसा ही करेंगे, मगर प्लीज प्लीज घर वापस आ जाओ। मुझे आप सबसे कोई शिकायत नहीं है। मैं आपके साथ घर चलूंगी, घर का ख्याल रखूंगी, बड़ों का आदर करूंगी, और एक बहू के रूप में मैंने जितनी गलतियां की हैं ना, उन सब गलतियों का मुझे एहसास है कि मैं कितनी खुदगर्ज थी। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं भारती, श्रीनाथ जी की कृपा रही, तुझे कुछ नहीं हो। माँ, अब मैं अपने घर जाऊंगी। बस बेटा, आज के दिन रुक जा। इतने बड़े हादसे से बचकर आई है, आज के दिन आराम कर ले, फिर चली जाना। जमाई सा। जी माँ। जमाई सा, आज के दिन आप भी यहाँ रुक जाइए। पिछली बार भी आए थे, अब ऐसे ही चले गए। आज भी आए, सुबह से पानी भी नहीं पिया आपने। मेरी विनती है। नहीं माँ, आप माँ हैं, आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? चाहिए। चलो भारती, थोड़ा आराम कर लो। आओ जाओ, आराम करो बेटा। विधि, मुझे पता नहीं मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतार पाऊंगी। मेरी बेटी की जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। खुश रहे बेटा, खुश। विधि को कमरे में लेके जा। जाओ बेटा, जाकर आराम करो। पर माँ, वो माधव आपको किस बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा था? बेटा,
वो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर रहा था। वो सुरेन काका की बीमारी का नाटक करके मुझसे पैसे ऐंठ रहा था। और जब मुझे पता चला कि सुरेन काका तो ठीक है, मैंने उससे पूछा और उससे पैसे देने के लिए मना कर दिया। तो उसने भारती को किडनैप कर लिया। और देखो ना, मुझे ये भी पता चला कि सुरेन काका से उसका कोई लेना देना नहीं। अपनी बेवकूफी के कारण मैंने अपनी बहू और बेटी की जान जोखिम में डाली। क्या कहूँ बेटा? प्लीज आप ये सब मत बोलो अपने बारे में। गलती क्या सिर्फ बच्चे कर सकते हैं, बड़े नहीं। प्लीज आप अपना दिल छोटा मत करो। प्रतिभा जी, आपको मालूम है ना कि जो आप छुपा रही हैं वो सबके सामने आ गया तो क्या होगा? फिर भी आप मुझे पैसे देने से मना कर रही हैं। अब जो होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी। मम्मी जी सच छुपा रही हैं। माधव सच बताने की धमकी दे रहा था मम्मी जी को। मम्मी जी ये बात नहीं बता रही है, पर किस लिए? अभी इस समय सबके सामने बोलना ठीक नहीं होगा। मैं वेद से बाद में बात करूंगी इस बारे में। बेटा जा, विधि को कमरे में लेके जा। आराम कर। चलो फिर। कह रही थी कुछ नहीं हुआ, पर रस्सी की वजह से पूरी कलाई छिल गई, इसीलिए ड्रेसिंग करवाना जरूरी था। सॉरी बाबा और थैंक यू। व्हाट सॉरी थैंक यू? बात बात पे एक दूसरे को सॉरी थैंक यू बोलते रहेंगे तो मैं तो तुम्हें दिन भर ही थैंक यू बोलता रहूंगा। सॉरी, कुछ नहीं। सुनो, मैं निकाल देता हूँ। ये पिंक वाला। ये लो। थैंक यू। सॉरी। माना सही कहती है कि मैं ना बहुत बहुत क्लमजी हूँ। एक काम करने जाता हूँ पर दो बिगाड़ देता हूँ। क्या है ना, इन सब ने देखा, इन सब ने मिलके ना मुझे बहुत बिगाड़ दिया है। ऊपर से ये गोवर्धन, इसका बस चले ना तो मुझे बेड पे ही ब्रश लाके दे। पर अब तो आप सारे काम खुद करने लगे हैं। विधि रुको, तुम्हारी गर्दन पे भी चोट लगी है और पीठ पर भी। वहां तो दवाई नहीं लगी, तुम बैठो, मैं ऑइंटमेंट लगा देता हूँ। डन हो जाओ। बाल थोड़े आगे करो ना। रुको, मैं करता हूँ। होली से हम पास आ गए, सोचा न था टकरा गए।
इस वक्त के पन्ने पे हम तस्वीर से चाहा न था पर मिल गए तकदीर से। विधि, ये डोरी हटाओ ना, तुम्हारी चोट के ऊपर है। हाँ। रख दिया दहलीज पर ऐ मेरे हमसफर, चलना जरा तू देख कर ऐ मेरे हमसफर। दिल रख दिया दहलीज पर ऐ मेरे हमसफर, चलना जरा तू देख कर ऐ मेरे हमसफर। हौले से हम पास आ गए, सोचा न था टकरा गए। इस वक्त के पन्ने पे हम तस्वीर से चाहा न था पर मिल गए तकदीर से। दिल रख दिया दहलीज पर ऐ मेरे हमसफर, चलना जरा तू देख कर ऐ मेरे हमसफर। ये तो पायल का ब्रेसलेट। ये कहाँ से? ये माधव वेद और विधि को देने वाला था। मरते मरते भी हमें फंसा कर जाने वाला था। अच्छा हुआ मैंने उसे देख लिया और उसे उठा लिया। बहुत अच्छा किया। अच्छा, वो सेनगर को उसके पैसे मिल गए ना? हाँ माँ, कब के पहुंचा दिए थे। सेंगार ने आज सही टाइम पे आकर गोली चला दी, वरना माधव तो मुंह खोल चुका था। पर माँ, विधि को माधव पर शक हो गया था। वो आकर आपसे सवाल जरूर करेगी। आप बस ये सोचिए कि आपको जवाब क्या देना है। पूछ लेती हूँ, दी को कुछ चाहिए तो नहीं? ज्यादा गर्म तो नहीं है ना? थोड़ा सा। अभी ट्राई करो। मम्मी जी से पूछना चाहिए कि उन्होंने माधव के ब्लैकमेल के बारे में सबको क्यों नहीं बताया। पूछूं या ना पूछूं? विधि बेटा, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। तुम मेरे पास नहीं आती तो मैं तुम्हारे पास आने वाली थी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल हैं जिनका जवाब तुम ढूंढ रही हो। आज मैं वो सारे सवालों का जवाब देने को तैयार हूँ।
पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम एक माँ के दिल को समझने की कोशिश करोगी और मुझे माफ कर दोगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? किस बात की माफी? बेटा, एक बात मैंने तुमसे छुपाई है, तुमसे भी और तुम्हारी माँ से भी। उसी बात को सामने लाने की धमकी दे रहा था माधव। उसी बात को छुपाए रखने के लिए पैसे मांग रहा था। मम्मी जी, वो क्या बात थी? वेद की कुंडली। वेद की कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष है। ये बात मैंने तुमसे छुपाई और तुम्हारी माँ से भी।